हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अनाहत नाद की। ये अनाहत नाद क्या है? जो आप ध्यान में बैठते हो तब आपकी एक ध्वनि सुनाई देती है। जब आप ध्यान में बैठते हो तो आपकी ध्वनि सुनाई देती है। तो ध्वनि का रूप क्या है, उसका आवाज कैसा है, वो क्यों सुनाई देता है? बहुत जो पुराने साधक होंगे उन्होंने एक महसूस किया होगा कि उनको एक आवाज सुनाई देती है जब ध्यान में बैठते हो। कुछ किस कोई कोई साधक जो रहते हैं उनको रंग दिखाई देते हैं, जो हमारे चक्र के जो रंग है वो दिखाई देते हैं। किसी किसी को आवाज ध्वनि सुनाई देती है। तो ये अनाहत का नाद, ब्रह्मनाद क्या है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। आप जीवन जीते समय या फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हो तो आपको इस चीज का अनुभव होना चाहिए। तब क्या है कि कोई भी चीज हमें अगर जल्दी मिल जाती है, जल्दी अगर पाने की इच्छा है तो हमें उसके लिए अलग ध्यान करना पड़ेगा। तो कैसे होता है कि आप जब भी आप ध्यान कर रहे हो, वैसे मैं विपासना मेडिटेशन करता हूँ, मैं बहुत डीप जाके विपासना मेडिटेशन करता हूँ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे, रात में सोने से पहले, जब हम अल्फा स्टेज में होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, तब जाके हम बहुत ही पावरफुल ध्यान करते, विपासना मेडिटेशन करते। मैंने 10-10 दिन की ध्यान साधना की है, बिना बोले एक टाइम पे सिर्फ खाना खा के ध्यान में तपने। वो वैसे मैंने 10-10 दिन के शिविर किए हैं, एक दिन के शिविर किए हैं, तो और घर में भी प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये अनुभव होता है कि आपको अनाहत की ध्वनि सुनाई देने लगती है। तो ये सीधी बात मैं बताना चाहता हूँ। ये एक नॉर्मल थिंग है कि आप अगर बहुत डीप जाओगे ध्यान में तो आपको ध्वनि या रंग दिखाई देना चालू हो जाएगा। मैंने बहुत टाइम में कभी कभी रंग, जो अपने कलर्स होते हैं, उसको भी विजुअलाइज किया है। वो विजुअलाइजेशन के पावर से आया है। और डायरेक्टली मैंने जब ध्यान में बैठा तो ये मैं अनुभव आपके साथ में क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में होते हैं साधक लोग, या फिर विपස්සना के मेडिटेशन में होते हैं, तो उनको बहुत अलग अलग अनुभव होते हैं। जब आप ध्यान में बैठो और आप एक मतलब लेवल पे जाके, ध्यान के एक एक चरण पे जाके, एक एक स्टेप से जाके उतरते हो, तो उनको अलग अलग अनुभव होते हैं। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि मुझे कैसा होता है। तो जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो एक 10 मिनट 15 मिनट के बाद आप पूरा एक शरीर संवेदनाओं से भर जाता है, तरंगों से भर जाता है, वाइब्रेशन से भर जाता है। सिर्फ सांस आ रही है और जा रही है, ये जो इधर से आ रही है इधर से जा रही है, एक सर्कल कंप्लीट करके वो निकल रही है। तो इला और पिंगड़ा, इंगड़ा और पिंगड़ा के साथ में कॉम्बिनेशंस में वो चल रही है। तो उस टाइम पे हमारे सांसों के बीच में एक फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन से मतलब मेरा, आप समझो कि मैं पूरा टेक्निकल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि आज मतलब एक अलग तरीके से समझाए तो वो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। जब भी आप ध्यान में बैठते हो तो आपके सांसों में, जब भी आप सांस चल रही है जा रही है, चल रही है जा रही है, तो कुछ टाइम पे ऐसा हो जाएगा सांस आ रही है या नहीं आ रही है इसका पता भी नहीं लगेगा। तब जब वो स्टेप पे पहुंच जाओगे कि सांस पे आपका ध्यान ही नहीं है, सांस से भी ध्यान हट गया, शरीर से ध्यान हट गया है, इस संसार से ध्यान हट गया है, सांस इतनी धीमी हो गई है, जो एक बारीक धागे के जैसे सांस हो गई है, आ रही है और जा रही है, ऐसा अनुभव जब हो जाएगा तब जाके आपके इंद्रिय, आपके पूरी इंद्रिय जब बंद हो जाएंगे, तब जाके आपको एक ध्वनि का आवाज सुनाई देगा। ध्वनि का आवाज मतलब वो चीज होती है, जैसे आपने मंदिर में कभी घंटी बजाई हो, तो जब भी आपने घंटी बजाई और वो घंटी बजने के बाद में अंतिम क्षण में जो गुम्बद में आवाज घूमती रहे करके, ऐसी आवाज जब घूम रही है, उसकी जो ध्वनि होती है, बहुत बारीक धीमी सी जो ध्वनि होती है, वही ध्वनि का उच्चारण आपके शरीर में होता रहता है। वो सबकॉन्शियस माइंड से आता है। आप उसको परमात्मा नाम दो या फिर कोई भी नाम दो, मन दो, कुछ भी नाम दो, वही ध्वनि आपके अंदर बचती रहेगी। किसी को ओम की ध्वनि सुनाई देगी और किसी को अलग अलग। जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर हम घर में ध्यान करते हैं तो उस ध्वनि की आवाज थोड़ी सी कम ज्यादा हो सकती है। उसके बाद में आप गार्डन में सुबह जाके ध्यान करते हो तो उसकी ध्वनि अलग हो सकती है। उसके बाद में आप अगर ब्रह्म मुहूर्त पे किसी जंगल में जाके ध्यान कर रहे हो तो उसकी ध्वनि अलग हो सकती है। क्यों ऐसा होता है? शरीर तो एक ही है लेकिन ध्वनि अलग अलग क्यों? क्योंकि देखिए, आप अगर बांसुरी रूम में बजाओगे तो उसका आवाज अलग आएगा, खुले मैदान में बजाओगे तो उसका अलग आएगा, जंगल में जाके बजाओगे तो उसका अलग आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति अलग अलग लेवल पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग बर्ताव करती है। जंगलों में प्रकृति नाचती है, तो ये कैसा क्यों होता है? क्योंकि ये प्रकृति के नियम है, हमें उस बात को समझना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग ध्वनि के हो सकते हैं। सबसे पहले मैं ये भी बात बताना चाहूँ आपको कि आप जब भी ध्यान में बैठो
किसी ने अगर बांसुरी का प्रैक्टिस किया है, किसी ने बहुत अलग अलग तरीके से ये किया है, प्रैक्टिस किया है, तो उसके मन में जो ध्वनि होगी, किसी ने बहुत ज्यादा मूवी देखी होगी, किसी ने बहुत ज्यादा सॉन्ग्स देखे होंगे, किसी ने बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग में गाने सुने होंगे पुराने, तो उसकी जो ध्वनि रहेगी वही सुनाई देगी, जो उसके अंदर में रहेगा वही सुनाई देगा। लेकिन जब आप अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो जाएंगे, तब जाके अनाहत की ध्वनि चालू हो जाएगी। अनाहत की ध्वनि जब भी चालू होगी, ब्रह्मनाद का नाद जब चालू हो जाएगा, हर एक बंदे के शरीर में यह नाद चलता रहता है, ब्रह्मनाद चलता रहता है, अनाहत की ध्वनि बजती रहती है। तो उसको जब सुनने लगते हैं, ये कानों से हम वो ब्रह्मनाद की ध्वनि नहीं सुन सकते, अनाहत की ध्वनि नहीं सुन सकते। ये जो शरीर है, आत्मा है, सबकॉन्शियस माइंड है, जब एक्टिव होता है, इंद्रिय सब बंद हो जाते हैं, तब जाके वो चीज चालू हो जाती है और आपको सुनाई देगा। और मैंने वो चीज सुनी है, जब भी मैं ध्यान में बैठता हूँ 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद में वो ध्वनि चालू हो जाती है। जैसे मधुमक्खी उसमें शहद बना रही है, उसकी शहद बनाने की जो बारीक ध्वनि है वो सुनाई देगी, किसी लहरें उठ रही है वो सुनाई देगी, किसी वहां पे मंत्र जाप का उच्चारण हो रहा है वो सुनाई देगा, या फिर कभी कभी बहुत टाइम पे ये सुनाई देगा कि बारीक सी धीमी सी कुछ बांसुरी बज रही है। कहीं पे भी मतलब एक जंगल में बैठे हैं और बाहर सी बारीक सी हवाओं की धुन चल रही है, पत्तों के बीच में से हवा निकल रही है, वैसी धुनाई देनी चालू हो जाएगी। अब अगर किसी साधक को ऐसी धुन सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब समझ लो कि आपका काम हो गया है, आपकी अनाहत की ध्वनि सुनाई देने लग जाएगी। जब ये संसार शांत हो जाएगा, आपकी आत्मा शांत हो जाएगी। अनाहत की ध्वनि तभी सुनना मतलब चालू हो जाता है जब आपकी आत्मा शांत होगी, आपकी आत्मा तृप्त हो गई है, आपको परमात्मा से मिलने का टाइम आ गया है। परमात्मा से मिलने का टाइम मतलब क्या है? आपका सबकॉन्शियस माइंड का एक्टिवेशन। ये सही सी टेक्निकल लैंग्वेज में बता रहा हूं। सबकॉन्शियस माइंड का एक्टिवेशन जब हो जाता है, तब आप अपनी सोल से मिल जाते हो, परमात्मा से मिल जाते हो, तब जाके वो चीज आपको सुनाई देने लग जाती है। तो इसी प्रकार से आज हमने सुना कि अनाहत की ध्वनि कैसे सुनाई देने लग जाती है, मेरे अनुभव उसमें क्या रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब भी ध्यान में बैठोगे आप, तो आपको कैसे, और कभी कभी ये भी होता है कि जैसे ध्यान में बैठे हो आप तो आपको सुनाई देगा। कभी कभी ऐसे भी होता है कि जब भी बहुत पुराना साधक हो गया है, तो जब सोया हुआ है, मिडनाइट में सोया हुआ है, बहुत शांत है, उसका सबकॉन्शियस माइंड एकदम अल्फा स्टेज में चला गया है, आप नींद में भी हो लेकिन आप जागरूक अवस्था में हो, आप सजग हो, आपको अनित्य है जो समझ में आ गया है। जब भी आप सोए हुए हो और जागरूक अवस्था में सोए हुए हो, तब जाके आपको एक ओम की ध्वनि सुनाई देने लग सकती है। आप कोई भी कहीं पे भी आप देखिए ओम की ध्वनि सुनाई देने सकती है, या फिर बारीक सरसराहट की आवाज सुनाई दे सकती है, क्योंकि ये प्रकृति के नियम है। जब भी हम शांत होते हैं, ये प्रकृति अपना सदैव काम कर रही है, तो उस प्रकृति की जो आवाज होती है वो सुनाई दे सकती है आपको आधे रात में। तो वो आपके शरीर की आवाज है, आत्मा की आवाज है, वो इम्पल्स है, साइंस है, वो साइन हमारे लिए बहुत काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ऐसे आवाज सुनाई दे, ध्वनि अनाहत की ध्वनि सुनाई दे सकती है, ब्रह्मनाद का ध्वनि सुनाई दे सकती है जो पुराने साधक है। और इसी का यूज हम अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कर सकते हैं। आपको जब ये एहसास होना चालू हो जाएगा, तब आपकी जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी ऐसी फास्ट हो जाएगी, आपके टेक्निक्स ऐसे चुटकी में काम करने लग जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ विपस्सना मेडिटेशन करो, ताकि आपकी जो शरीर की सोल है और शरीर है वो प्रॉपर तरीके से हील हो जाए और सारी निगेटिविटी दूर हो जाए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।